एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बेटी है मेरी कोई निर्जीव वस्तु नहीं। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की नई कहानी। 7 वर्षीय ध्वनि अपनी बुआ प्रीति के काफ़ी करीब है। ध्वनि सारा दिन प्रीति के आगे पीछे बुआ बुआ करती घूमती रहती है। ध्वनि अपनी बुआ प्रीति की आंखों का तारा है। कई बार तो प्रीति की भाभी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम इसकी यशोदा माँ हो, शादी हो तब दहेज में ध्वनि को साथ ले जाना। तब प्रीति कहती थी, मैं तो ले जाऊंगी, लेकिन एक तो आप इसके बिना रहना सीख लो, दूसरा मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो इसे दहेज के साथ स्वीकार कर ले। दोनों ननंद भाभी ऐसे ही हंसी ठिठोली करती रहती। कुछ दिनों बाद प्रीति का विवाह तय हो गया। शादी 2 महीने बाद थी। नन्ही ध्वनि को जब इस बारे में पता चला कि उसकी बुआ की शादी होने वाली है तो उसके मन में उत्सुकता जागी कि शादी का मतलब क्या होता है। ध्वनि के लिए तो शादी का मतलब सिर्फ इतना सा ही था, नए कपड़े, खाने के लिए जलेबी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि मिलना और बहुत सारे नए दोस्त बनना, क्योंकि कुछ समय पहले ध्वनि के मामा जी की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। प्रीति की शादी नज़दीक थी। तैयारियों को लेकर घर में चर्चा हो रही थी। प्रीति की मम्मी ने सुझाव दिया कि हम कन्यादान के दौरान प्रीति को 9 लखा हार देंगे। कन्यादान के दौरान कन्या के साथ साथ कोई स्वर्ण आभूषण देने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। प्रीति को गहने पहनने का बहुत शौक भी है। हार उस पर बहुत अच्छा लगेगा। पास ही खेल रही ध्वनि ने सबकी बातें सुनी तो उसके मन में इच्छा जागी। उसने कन्यादान शब्द पर गौर किया। यह शब्द उसने पहली बार सुना था, इसलिए जिज्ञासावश उसने पूछ लिया कि यह कन्यादान क्या होता है। दादी ने समझाते हुए कहा, जब लड़की की शादी होती है तब वह अपने पति के घर चली जाती है। अब तुम्हारी प्रीति बुआ की भी शादी हो जाएगी तो वह हमेशा के लिए तुम्हारे फूफा जी के साथ चली जाएगी, क्योंकि हम बुआ को फूफा जी को दान कर देंगे। ध्वनि की सुई फिर दान पर जाकर अटक गई। उसने पूछा, दादी यह दान क्या होता है? फिर ध्वनि की मम्मी उसे समझाने लगी, बेटा आपको याद है एक बार आपके जन्मदिन पर हमने कुछ किताबें, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी थी। हम उन्हें आश्रम में ज़रूरतमंद बच्चों को दे आए थे। जब हम कुछ चीज़ें दूसरों को देते हैं तो वह दान कहलाती हैं। अपनी मम्मी और दादी की बातें सुनकर ध्वनि अचानक से रोने लगी और उसने सुबकते हुए सबसे कहा, नहीं मम्मी, हम बुआ को फूफा जी को दान नहीं देंगे। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि एक बार जो चीज़ अपने दोस्तों को दे दें तो वह फिर से उनसे वापस नहीं मिल सकती। वह चीज़ फिर हमारे पास नहीं आएगी, यानी कि दान की हुई चीज़ें दोबारा हमें नहीं मिल सकती। अगर आप लोग बुआ को फूफा जी को दान कर दोगे तो फिर वह हमारे पास कभी नहीं आएगी। आप बुआ का दान मत करना। आप सबने मुझसे झूठ बोला कि आप बुआ की शादी कर रहे हो, आप तो उन्हें दान कर रहे हो। ध्वनि की बात सुनकर सभी हैरान थे। कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। तब ध्वनि के दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। हम प्रीति बुआ को फूफा जी को दान नहीं देंगे, उनकी शादी ही करेंगे। तब ध्वनि निश्चिंत होकर अपने खेल में लग गई। लेकिन एक बात सबको अच्छे से समझ आ गई। ध्वनि ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह दी। हम हमेशा ही कन्यादान करते हैं। कन्या कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वह हमारी बेटी है, एक जीती जागती इंसान है। हम अपनी बेटी को अन्य वस्तु की तरह कैसे किसी को दान कर सकते हैं? दान की हुई वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। ध्वनि के दादाजी ने कहा, मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूँगा, बल्कि उसकी शादी करूँगा। मेरी बेटी मेरे लिए कोई वस्तु नहीं। मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ?
मैं हमेशा ही अपनी बेटी को सिखाता रहूँगा कि ससुराल में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटना है। शादी के बाद मेरी बेटी पराई नहीं होगी, बल्कि इस घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना आज है। मैं अपनी बेटी का दान नहीं करूँगा, बल्कि गोत्र दान करूँगा, क्योंकि बेटियाँ अपने गोत्र का दान करके पति के गोत्र को अपनाती हैं। अतः यह कन्यादान नहीं, बल्कि गोत्रदान कहलाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।